ठीक है, तो कल हमने जो क्लास में किया अपना पोस्ट, मीडिया और पेजेस, आई होप कि ये सारे क्लियर है। कमेंट क्या है कि जो भी आपके ब्लॉग्स है, मान लीजिए जो आपने ब्लॉग बनाया, अभी ये हमारा ब्लॉग है मान लीजिए, तो जो भी कमेंट होते हैं वहाँ पे ब्लॉग पे हमारे फ्रंट पे, वो यहाँ पर अप्रूवल के लिए आते हैं। तो जो कमेंट होता है वो ऐसा कई तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। एक होता है कि डायरेक्ट कोई कमेंट किया तुरंत पब्लिक हो गया, लाइव हो गया। एक होता है कि बिना अप्रूवल के लाइव ना हो सकता है कभी कोई गलत फलत भी लिख देता है, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंट्रोल होते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में जो फर्स्ट है वो है थीम। यहाँ से अब कहानी शुरू होती है आगे वेबसाइट बनाने के प्रति। ठीक है, तो अभी क्या देखो, आप एकदम ब्लैंक है, कहीं कुछ नहीं है। तो फेसबुक पे जब हम इंस्टॉल करते हैं, सॉरी वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे पास 3 थीम फ्री की मिलती है। इसके अलावा जैसे अब ये थीम है, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे ये वाली थीम एक्टिवेट हो जाएगी। तो पहले तो समझो थीम क्या है। थीम का मतलब होता है बंडल ऑफ HTML CSS फाइल। बंडल ऑफ HTML CSS फाइल, जहाँ पे आपको पूरी बनी बनाई साइट मिल जाती है, पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है। उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हो, जैसे अपना लोगो लगा दिया, कंटेंट लगा दिया, मेन्यू लगा दिया, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये वाला आ गया थीम 24 करके। तो वैसे लगभग सेम ही होगा दोनों। अब हम यहाँ पे जाते हैं, देखो ये इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा बहुत लुक एंड फील इसका चेंज है, देखो चेंज हो गया ना। तो आप इसके हिसाब से साइट अब बना सकते हो, यहाँ पे अपना पेज लगा के, लोगो लगा के, नेविगेशन लगा के। तो अब आपका ब्लॉग वाला चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से है। तो जब हम कैटेगरी पे आएंगे तो फिर उसका तब देखेंगे। अब इसके अलावा हमें ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने हिसाब से जो थीम होगी वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री में बहुत सारे थीम है, देखो ये सारे फ्री की थीम है। ऐसे आप इंस्टॉल करोगे बनी बनाई वेबसाइट आ जाएगी। तो अभी हम बहुत सारे थीम पे ना काम करके एक थीम को पकड़ेंगे। देख रहे हो ये बनी बनाई वेबसाइट है, जैसे न्यूज़ की वेबसाइट चाहिए हमें, तो हम इस पे जाते हैं। अब हमें देखना है कि ये कैसे दिखेगी। तो हम प्रीव्यू देखें, देखो ये ऐसी वेबसाइट हमें बनी बनाई मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ किए। एक बटन दबाएंगे, एज इट इज वेबसाइट बन के आ जाएगी, अपना चेंजेस कर लो। उसके बाद अगर आपको जैसे ये वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है मान लो, या ई कॉमर्स की देखनी है, तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। देखो ये प्रीव्यू ऐसे दिखेगा। अच्छा, इसमें कंटेंट नहीं है इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। किसी किसी का डेमो नहीं दिखता है। ये वाले ही देखो, इसको करेक्ट करेंगे तो इसमें कंटेंट नहीं है, इसलिए ढंग से प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग किस थीम पे काम करेंगे? हम लोग काम करेंगे OCN WP थीम। इसी पर हम पूरा अपना प्रैक्टिकल करेंगे, पूरी वेबसाइट इसी पे बनाना सीखेंगे। हम लोग खुद भी अपने क्लाइंट्स को इसी थीम को यूज करके देखें। देखो अभी हमने रिसेंटली अभी हम लोग बना रहे हैं, उनका स्विमिंग पूल का काम है। तो दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे अब यही वाली वेबसाइट देख लो, ये जो ये उसकी दुबई की वेबसाइट है, ये भी इसी थीम पे बनी हुई है, OCN WP थीम पे। अभी आ जाएगा। एक और दिखाता हूँ मैं तब तक, जब तक लोड हो रहा है, पता नहीं नेटवर्क स्लो है शायद। देखो ये जो वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट वर्डप्रेस में ही हमने बनाई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है ये, अभी काम चल ही रहा है इस पे। ये भी इसी थीम पे बनी हुई है। तो कहने का मतलब है कि थीम, आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, एक ढांचा मिल जाता है, अपने हिसाब से आप उसको चेंजेस कर लो जैसा आप चाहते हो। पता नहीं क्या हो गया है, बहुत स्लो हो गया है। एक मिनट रुको। सो इस तरह से कोई भी कस्टमाइज वेबसाइट, जैसे अभी ये देखो ये वेबसाइट हमने बनाई, ये जो है ये दुबई की वेबसाइट है, तो ये भी इसी थीम पे बनी है। तो ज्यादातर जो काम होता है वो इस तरह OCN WP है, आस्त्रा करके थीम का नाम है, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। तो हम क्या करेंगे,
इस थीम को इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल करने के बाद हम एक्टिवेट कर लेंगे। जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम इधर देख लेते हैं, देख रहे हो, इस तरह से बैनर बनाना हुआ, ये सब चीज करना हुआ, ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो इसको। ठीक है, जिस पे भी क्लिक करो, गैलरी, अबाउट अस, जो भी है, ऐसे यहाँ पे भी है, ड्रॉप डाउन, गैलरी, सर्विसेज, प्रोडक्ट। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो क्वेश्चन डाल देना। अब आ जाओ इधर अपने पे। अब देखो ये इंस्टॉल हो गई, हम इसको एक्टिवेट करेंगे, इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट। तो ये आप लोकल होस्ट पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो अभी तक तीन थे, अब हमारे पास एक आ गया। जो एक्टिवेट हो जाएगा उसके आगे एक्टिव लिखा रहेगा, बाकी आगे एक्टिवेट लिखा रहेगा। अब हम यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, देखो ये वेबसाइट इस तरह से, एक तरह से हो गई है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे, मतलब एक इसको सेटअप करेंगे प्रॉपर थीम को। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ इतना, आगे थीम का आगे क्या करना, पहले एडमिन पैनल का फंक्शन समझेंगे, फिर थीम को डिजाइनिंग सीखेंगे। जब हमने थीम को इंस्टाइल कर लिया, तो यहाँ पे पैटर्न आ गया, इसको छोड़ देते हैं। कस्टमाइज आ गया, इसको भी छोड़ देते हैं। विजेट, विजेट का मतलब होता है, जैसे देसी भाषा में अगर बताएं, आपने फ्लैट लिया, अब आप, अलमारी होती है, उस अलमारी के अंदर आप सामान रखते हो, उसके और उसके बाद जो है किचन होता है, किचन के अंदर सामान होता है। या आप बनी बनाई अलमारी लेके आए, तो बनी बनाई अलमारी क्या हो गया, एक विजेट हो गया। एक जैसे टूल होता है ना, वैसे ही विजेट हो गया, उसको आपने रख दिया और उसमें सामान रखना शुरू किया। तो वैसे विजेट के ना लोकेशन है, तो हेडर क्या है, फुटर क्या है, तो वैसे जैसे हमारा किचन क्या हो गया, एक लोकेशन हो गया। अब किचन के अंदर हम लेके जाके अपना वो मिक्सर ग्राइंडर ले आके रख दिया, माइक्रोवेव ओवन रख दिया। ठीक है, बाथरूम है, वहां पे ले जाके हमने अपना जो है वो रख दिया, क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन रख दिया, और भी जो एसेसरीज है वो रख दिया। तो ये सारे लोकेशन बने हुए हैं, फुटर 1 2 3 4 5, सर्च रिजल्ट, लेफ्ट साइड बार, ये सारे वहां पे हम अपने टूल्स रखेंगे, तो उसको विजेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मेन्यू। मेन्यू का मतलब है, जैसे यहाँ पे टॉप मेन्यू होता है, इधर साइड में होता है, तो इस तरह से हम मेन्यू लगाएंगे। तो उसके लिए हमें, यहाँ पे आ जाओ, इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा हल्का ही रखते हैं, ज्यादा नहीं। अब हमें क्या करना है, जैसे मेन्यू आ गया, तो मेन्यू हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया टॉप मेन्यू बना रहे हैं, तो यहाँ पे टॉप मेन्यू गए। अब यहाँ पे ये कह रहा है भैया चार लोकेशन है इस थीम में, टॉप बार, मेन, फुटर, मोबाइल। तो टॉप बार का मतलब होता है वेबसाइट के ऊपर भी एक जगह होती है, मेन ये होता है, और फुटर नीचे वाला होता है। तो हम अभी मेन पे जाते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये काम आपको आज ही करना है। अब आ गया ये हमारा। अब हमें क्या करना, जो हमारे पेज बने हुए हैं, देखो होम, अबाउट हमने बनाया था, वो कर देंगे। हमने कैटेगरी ऐड, क्लिक करके ऐड कर देंगे, अपने आप ऐड हो जाएगा। फिर हम कैटेगरीज पे जाएंगे, व्यू ऑल करेंगे, देखो हमने कैटेगरी बनाया था, तो हम ये जितनी कैटेगरी है ये सारी हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट नहीं, ऐड कर देते हैं। तो जो आप पोस्ट में कल बनाए थे वो सारे यहाँ पे कैटेगरी का कैटेगरी में दिखेगा, पोस्ट का पोस्ट में दिखेगा, पेज का पेज में दिखेगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, जैसे हमने ऐड किया, अब ये सारा एक साथ आ गया। हम चाहते हैं कि इंडिया पे माउस ओवर करे तो दिल्ली आए, और दिल्ली पे माउस ओवर करे तो एजुकेशन आए। तो इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो, देख रहे हो, इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो, और इतना करके सेव कर दो। फिर क्या होगा, ये ऑटोमेटिक मेन मेन्यू में दिखाई देने लग जाएगा यहाँ पे। देखो आ गया, ये इंडिया पे किया तो ये आ गया। देखो इस पे क्योंकि लोग एरिया कम है ना, इस यहाँ से देखो कंट्रोल माइनस दिल्ली, देखो ये आ गया, मेन्यू भी बन गया, सब कुछ अपने आप आ गया। अब आप जब अबाउट अस पे क्लिक करोगे, इसको थोड़ा और अच्छे से देखना है, क्योंकि वो अंदर जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक पेज और सैंपल पेज है, इसको और ऐड कर देते हैं, इसको ले आते हैं यहाँ पे और सेव कर देते हैं इसको। अब जल्दी से सही से दिखेगा, देखो अबाउट अस का कंटेंट दिख गया। अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं इसको, रिफ्रेश करने के बाद अभी देखना, मेन्यू जब सेव हो जाएगा तो सैंपल वाला भी आ जाएगा। आया नहीं, सेव नहीं किया। देखो सैंपल भी आ गया, इस पे क्या, देखो ये सारे आ गए सैंपल पे। सैंपल सर्च पे क्लिक किया तो सर्च, अगर मैं यहाँ पे धोनी सर्च करूंगा सर्च में, तो ये सर्च बॉक्स भी अपने आप धोनी का कंटेंट आ गया। और इस पे क्लिक किया
तो हमें ये दिख के आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत अच्छे से करना। ठीक है, तो मेन्यू इस तरह से मैनेज होगा। आपको यहाँ पहले मेन्यू, और एक ही बार मेन्यू क्रिएट करना है। अगर आपके पास मल्टीपल मेन्यू होंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन आ जाएगा। जैसे मान लो हमें तो किसी दूसरे मेन्यू में ऐड करना है, ठीक है, फूटर में ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, मैनेज लोकेशन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेन मेन्यू में टॉप मेन्यू दे दिया, फूटर में हमें फूटर का मेन्यू बनाना है। अगर हमें टॉप वाला ही फूटर में दिखाना है तो हम क्या करेंगे, टॉप मेन्यू को फूटर में सेलेक्ट कर देंगे, तो जो हमने ऊपर किया हुआ है वही फूटर में भी आएगा। देखो फूटर कहाँ पे है, नीचे है, ये देखो कहाँ गया। ये देखो ये नीचे आ गया ना सारे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारे फूटर वाले भी हो गए। हालांकि हम इसे यूज नहीं करेंगे, फूटर में हम अलग से बनाएंगे। ठीक है, अब हमें मान लो फूटर का मेन्यू अलग से बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिट मेन्यू में फिर से जाओ और हमें फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू मेन्यू आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फूटर मेन्यू, इसका नाम दे देंगे फूटर मेन्यू, और यहाँ से फूटर सेलेक्ट कर लेंगे। भाई जो आपने क्रिएट किया है उसको बताना पड़ेगा ना कि ये कहाँ दिखे। हमने बोला भैया इस वाले सेक्शन में जो भी मेन्यू आएगा वो फूटर में दिखना चाहिए, तो हमने क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ चाहते हैं कि हमें कैटेगरी नहीं दिखनी चाहिए, केवल पेज दिखना चाहिए, होम, अबाउट और सैंपल। और यहाँ पे ऐसे ऐड टू मेन्यू कर दिया और यहाँ आ गया। अब मान लो सैंपल डिलीट करना है तो इस पे क्लिक करो आप। ठीक है, और इसको यहाँ से रिमूव कर दो तो रिमूव हो जाएगा, और सेव कर दो तो ये क्या होगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, अब वापस आओ, देखो यहाँ पे देख रहे हो होम और अबाउट आ गया फुटर में। दो ही मेन्यू है, तो जैसे जैसे आपके पेज बढ़ते जाएंगे, मेन्यू बढ़ते जाएंगे, वो आ जाएंगे। उसके बाद आता है कस्टम लिंक। अब आप चाहते हो, यहाँ पे आ जाओ, पहले यहाँ से आ जाओ, टॉप मेन्यू में हम चाहते हैं कि ऐसा मेन्यू बनाए ताकि उस पर क्लिक करते ही कहीं और चला जाए, तो उसको कस्टम मेन्यू बोलते हैं। मतलब जिस जो हम जब हमारे पास ऐसा मेन्यू बनाना है, ऐसा लिंक बनाना है जिसका ना तो पोस्ट अवेलेबल है, ना पेज अवेलेबल है, ना कैटेगरी अवेलेबल है, तो हम कस्टम मेन्यू बोलते हैं। तो कस्टम मेन्यू में जाएंगे। वो कह रहा है भैया यूआरएल बताओ, तो हमने कहा कि ऐसा है, यूआरएल हमें देना है google.com। ठीक है, और लिंक में हम डालते हैं गूगल, और ऐड मेन्यू कर दिया। ठीक है, हमने ऐड मेन्यू किया, अब यहाँ आ गया, इसका नाम है कस्टम लिंक। देखो यहाँ पे पता भी लग रहा है, जो कस्टम होगा कस्टम दिखेगा, जो आपके पोस्ट पेज कैटेगरी होगा वो दिखेगा। अब हम गूगल पे गए, हम चाहते हैं गूगल को होम के बगल में रखे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके होम ऊपर कर दिया और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऊपर, देखो ये यहाँ पे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे गूगल आ जाएगा। देखो, तो इस पे क्लिक किया हमने, देखो गूगल पे चला गया। ठीक है, बैक करेंगे वापस आ जाएंगे, तो ये हमारा मेन्यू। अगर हम फूटर में चाहते हैं तो ऐसे फूटर में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें कस्टम लिंक में और क्या है, जब इस पे आप क्लिक करोगे तो ये बता रहा है कि भैया आप क्या चाहते हो, कि यहीं पे दिखाई दे या कहीं और। ठीक है, या इसको, नहीं वो वाला ऑप्शन इसमें है नहीं, ये यहाँ नहीं, चलो छोड़ो। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेन्यू का सेक्शन, मेन्यू बनाने का। ठीक, और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अभी मेन्यू पे आप इतना करो, इतना काफी है। तो आपको मैनेज लोकेशन का बता दिया। ठीक है, यहाँ पे गए, अब यहाँ फूटर में फूटर दिखा दिया, टॉप मेन मेन्यू में टॉप दिखा दिया, टॉप बार का भी रहने देते हैं। ठीक है, और मोबाइल का भी अभी रहने देते हैं। देखो अगर इसी वेबसाइट को मोबाइल वर्जन देखना हो तो इसको जब छोटा करोगे तो ये मोबाइल वर्जन में ऐसे दिखेगा अपने आप चाहते हो कि मोबाइल में भी ये अलग अलग दिखे, तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो आप इसको छोटा बड़ा करके देख सकते हो। दूसरा तरीका है मोबाइल वर्जन देखना, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो। ध्यान से देखना ये पार्ट, अगर हमें मोबाइल वर्जन देखना है, इस पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, और ये बता रहा है डिवाइस सेलेक्ट करो, तो हमने सेलेक्ट करिए कि भैया सैमसंग में क्या दिख रहा है, सैमसंग गैलेक्सी में कैसे दिखेगा, तो ये देखेगा। इसको हम करते हैं 100%। तो ये देखो, ये मोबाइल में सैमसंग के फोन में ऐसे दिखेगा मेन्यू। ठीक है, तो आपका मोबाइल वर्जन वेबसाइट भी रेडी हो गया इसी के साथ। इसको बंद मत करना, जैसे बंद करोगे डेस्कटॉप में चला जाएगा। तो इस तरह से आपका मेन्यू का सेक्शन कंप्लीट होता है। हेडर छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। थीम फाइल एडिटर, ये होता है जो भी आपकी फाइलें होती हैं, जो आप लोकल होस्ट पे जब फाइल के सेक्शन में अपलोड करते हो, वो सारी फाइलें होती है। अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। ये CSS फाइल है, जितने भी आपकी थीम की फाइलें हैं वो यहाँ पे दिखाई दे देती है।
जब आप आगे एडवांस लेवल का सीखोगे तो आप इसमें चेंजेस वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हो, अभी फिलहाल नहीं छेड़ना है। तो अपीयरेंस में आपको थीम और मेन्यू, दो चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो कमेंट में डालो यस क्लियर, फिर आगे बढ़े। अंजलि क्या नहीं दिखाई दे रहा है आपको? अरे सर, वो आपकी पिक्चर थी ना, तो जो आपने फुटर में उसको किया था तो वो दिख ही नहीं रहा था। अच्छा, चलो कोई नहीं, वो दिख जाएगा, ऐसी कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो उतनी बड़ी बात नहीं है, आप करके जब अपने से देखोगे तो दिख जाएगा वो। रुको मैं फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो दिखाई दे रहा है? एक मिनट, ये फुटर में दिखाई दे रहा है अब? अंजलि? दिख दिख रहा है। हाँ ठीक है, चलो ओके। ठीक है, अब हमारा अपीयरेंस में अभी हम सिर्फ थीम, विजेट और वेन्यू को क्लियर करते हैं। उसके बाद आता हूँ प्लगइन में। प्लगइन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से जैसे खाली मकान ले लिया आपने, अब उसके अंदर अलग अलग टूल रखना है, सामान रखना है, तो उसका काम है प्लगइन। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो हम उसके लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन डालेंगे, या जैसे ये थीम है, इस थीम में ये बोल रहा है कि इतने सारे प्लगइन इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब एक चीज और है, अभी हमने गटनबर्ग एडिटर यूज किया था, अब हम प्लगइन है जैसे एक एलिमेंटर होता है। ठीक है, एलिमेंटर एक टूल होता है, एडिटर होता है, जिसके जरिए हम पेज को एडिट करते हैं। तो प्लगइन में क्या होता है, एक क्लासिक एडिटर होता है। तो सबसे पहले प्लगइन में हम जब काम करेंगे तो क्लासिक एडिटर ऑनलाइन कर लेंगे, तब क्या होगा, गटनबर्ग जो है हमारा, जो जिस पे अभी आप लोग कर रहे थे वो हट जाएगा। तो ये भी अभी बता दूंगा आपको, आज हम सिर्फ यहीं तक करेंगे। ये इंस्टॉल होगा ऐसे जैसे थी वो, उसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। इसमें कुछ एरर आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद एलिमेंटर यूज करेंगे, यहाँ पे सर्च मारेंगे एलिमेंटर। पहले तो ये कह रहा है कि भैया ऐसा है, जो मेरे को चाहिए मुझे इंस्टॉल कर लो, ये कह रहा है थीम। जब हम थीम इंस्टॉल करते हैं तो थीम के साथ बहुत सारे प्लगइन आते हैं, उसको इंस्टॉल करना होता है। तो ये कह रहा है इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ओशियन एक्स्ट्रा। अब इस पे हम क्या करेंगे, इसको पहले तो इसकी जो खाता पूर्ति है वो पूरी कर देंगे। ये इंस्टॉल कर रहा है, अपने आप प्लगइन आ जाएंगे। साथ साथ हम यहाँ पे भी एलिमेंटर सर्च मारते हैं। अभी हम लोग सेटअप ही कर रहे हैं, सारी तैयारी कर रहे हैं, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। अब उसके बाद ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। साथ के साथ ये एड ऑन भी इंस्टॉल कर लेंगे, और ये एलिमेंटर किट भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये याद रखना, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, इसेंशियल एड ऑन और एलिमेंटर किट, ये तीनों हमें इंस्टॉल कर लेना है। जैसे हम ये थीम वाली करेंगे, साथ साथ हम इसको भी करेंगे। देखो ये सब हो जाएगा। देखो ये आ गया। अब इसके बाद ये कह रहा है अलाउ, इसको स्किप कर देना, ये जो थीम वाले प्लगइन है उसके लिए बोल रहा है ये, इसको अभी हम स्किप कर देंगे। तो जैसे जैसे ये नेक्स्ट नेक्स्ट करेगा वैसे वैसे ये देखो थीम के सारे आ गए। OCNW भी पैनल आ जाएगा, मतलब थीम के साथ उसका अपना टूल भी आ जाएगा। जैसे आते हैं ना, जब जागरण करने जाते हैं तो अपना म्यूजिक सिस्टम भी लेके जाते हैं, पूरी पार्टी लेके जाते हैं, तो वैसे जब थीम हम इंस्टॉल करते हैं तो थीम कहता है भैया मुझे जो जो चाहिए मुझे वो भी दे दो। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश भी करते रहो, देखो कुछ होता है क्या। अभी कुछ असर नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी ऐसे ही रहने दो। अब हम जाते हैं प्लगइन में, देखते हैं जो हमने थीम प्लगइन इंस्टॉल कर रहे थे वो सारे इंस्टॉल हुए कि नहीं। तो हम यहाँ प्लगइन में जाएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाएंगे। देखो इनएक्टिव है यहाँ पे, जो एक्टिव तो अभी एक ही है, बाकी अभी आ रहा है। OCNWP आ गया, ये देखो एलिमेंटर आ रहा है, एक्टिवेट कर देंगे एलिमेंटर को। ठीक है, चल रहा है। एलिमेंटर बहुत ही
पावरफुल टूल है वेबसाइट बनाने के लिए। सारी वेबसाइट आजकल एलिमेंटर में बनाई जाती है। इसके बाद जब ये आएगा कि क्या करना है, तो आगे स्किप कर देना इसको भी। ठीक है, आगे आगे स्किप कर देना, कुछ नहीं करना है, बस आगे बढ़ते जाओ, स्किप करते हुए आगे बढ़ते जाओ। स्किप। ठीक है, उसके बाद होने दो अभी, ये थोड़ा टाइम लेता है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे ये पूरा जो लाइन है पूरी हो जाएगी। तो आपका थीम इंस्टॉलेशन हो गया, प्लगइन इंस्टॉलेशन हो गया, मेन्यू बनाना आ गया। ठीक है, और नहीं आया तो कोई, अब ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको इसको भी स्किप कर देंगे, देखो इस तरह से आ जाएगा। अब ये सब सारा चीज हम कल सीखेंगे, अभी सिर्फ इतना ही इंस्टॉल करना ही सीखना है, फिर उसके बाद ऊपर से WP एडमिन कर देंगे। ठीक है, एलिमेंटर भी आ गया, फिर से प्लगइन में जाएंगे, देखेंगे और क्या क्या हम इंस्टॉल कर रहे थे अभी हुआ नहीं। देखो दो इनएक्टिव है, इसमें आ जाता है अगर अपडेट चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अभी भी वो नहीं आया जो हम इंस्टॉल कर रहे थे, तो ऐड न्यू पे जाएंगे। एक हम एलिमेंटर एड ऑन, वो नहीं आया, इसको भी कर दो क्लासिक एडिटर अगर हो जाए तो। उस समय तो एरर आ गया था। क्लासिक एडिटर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गटनबर्ग में हम रेयरली काम करते हैं। अब ये भी इंस्टॉल्ड हो गया, इसको क्यों, और इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, साथ के साथ हम चले जाते हैं उधर, एलिमेंटर वाला कर लेते हैं, फिर से ऐड न्यू पे करते हैं। यहाँ पे एलिमेंटर का ऐड ऑन कर लेते हैं। ये देखो, इंस्टॉल नाम और ये दोनों में अलग अलग टूल हैं जो थोड़ा एडवांस लेवल के हैं। क्योंकि OCR WP भी कहता है कुछ चीजें फ्री में देता है, काफी कुछ पेड में देता है। एलिमेंटर में भी काफी चीजें फ्री में है और काफी चीजें पेड में है, तो जो पेड में है वो हमें यहाँ से मिल जाती है, दोनों जगह से। तो एलिमेंटर एड ऑन, एलिमेंट्स किट, ये दोनों जरूर इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। एलिमेंटर तो हमने कर ही लिया, तो इसको इंस्टॉल्ड हो गया है ये। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये भी इंस्टॉल हो गया। अब देखते हैं एक्टिवेट हुआ कि नहीं। एक्टिवेट करने के लिए फिर से चले जाओ इंस्टॉल, अच्छा यहाँ से आना पड़ेगा, एक्टिवेट कर दो। अगर एक्टिवेट का बटन आ गया तो एक्टिवेट कर दो यहीं से। कौन कौन से प्लगइन हमने इंस्टॉल किए, जरा कमेंट में डालिए आप लोग फटाफट, मुझे भी तो पता लगे। सभी लोग बताओ कौन कौन से प्लगइन इस इम्पोर्टेंट हैं इंस्टॉल करने के लिए। थीम का नाम बताओ, प्लगइन का नाम बताओ। तो ये दोनों प्लगइन हमारे इंस्टॉल हो गए। ठीक है, और रिफ्रेश कर दिया। ठीक, ये हो गया। इसेंशियल एड ऑन है, इसेंशियल तो एलिमेंटर का पार्ट है। ठीक है, OCN WP थीम हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके, गुड, गुड। ठीक है, ओके, 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 चलो। तो ये हो गया हमारा। अभी फिर से करते हैं, तो हमने क्या किया, टेम्पलेट में जाके, यहाँ पर टेम्पलेट में जाके थीम, ये जो है, सॉरी, अपीयरेंस आएगा, यहाँ थीम हमने इंस्टॉल किया, मेन्यू मैनेज करना सीखा, प्लगइन में एलिमेंटर इंस्टॉल करना सीखा, क्लासिक एडिटर सीखा। अब क्लासिक एडिटर देखो कहाँ पे दिखेगा। क्लासिक एडिटर जब आप यहाँ पे जाओगे,
और यहाँ पे माउस ओवर करोगे और एडिट क्लिक करोगे, देखो इसका व्यू चेंज हो जाएगा, बहुत आसान सा आ जाएगा। पहले तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था, अब इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। अब ये बोलेगा भी कि भाई आप एलिमेंटर में एडिट करना चाहते हो या क्लासिक में करना चाहते हो, तो इसको हम जो ब्लॉग वगैरह होता है वो क्लासिक एडिटर में करते हैं, जो पेज डिजाइन करना होता है वो हम इसमें करते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंटर में करते हैं। सो आज का आप लोगों का होमवर्क यही है कि OCNWP थीम इंस्टॉल करना है, मेन्यू मैनेज करना है, और एलिमेंटर किट के जो प्लगइन है, इसेंशियल एड ऑन एलिमेंटर किट। अब यहाँ पे चले जाओ इंस्टॉल्ड प्लगइन में, देखो जो जो प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया ये करना है। जैसे क्लासिक एडिटर करना है, एलिमेंटर करना है, एलिमेंटर किट करना है, एलिमेंटर एड ऑन करना है। ठीक है, तीन तो एलिमेंटर के हो गए, और ओशियन वाला अपने आप आ जाएगा, उसको आपको एक्टिवेट करना है, और ये सारे एक्टिवेट होना चाहिए। अब लास्ट में एक चीज और बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं कल बताऊंगा। जैसे इंस्टॉल डेमो पे जाओगे तो आपको ना बनी बनाई वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी वेबसाइट बनी है, बनी बनाई मिल जाएगी, फिर हम उसमें बस चेंज करेंगे। तो ये कह रहा है कि भैया इसमें से बताओ कौन सी चाहिए तुम्हें, तुम्हें जो चाहिए वो दे देंगे हम फ्री में, पैसा एक को रुपया नहीं देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो वो कह रहा प्रीव्यू देख लो पहले, हमने कहा ठीक है दिखाओ। ये दिखा रहा है, कह रहा है अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ऐसे ऐसी वेबसाइट बनी बनाई मिल जाएगी। तो अभी ई कॉमर्स में मत जाना, ठीक है, अभी आप सिंपल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट पे चले जाना। जैसे अब ये है, ये वाला देखो, ये ये भी थोड़ा कठिन है, इसको भी छोड़ो। ये वाला देखो आर्किटेक्ट वाला, ये भी थोड़ा सा वैसे ही है। और कुछ देखते हैं थोड़ा नॉर्मल सा। चलो इसको देखते हैं, आर्किटेक्ट वाला। तो ये देखो इस तरह से चीजें अगर हमने इंस्टॉल कर दिया ना, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अभी हम ना, अगर हमने इंस्टॉल कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, तो बनी बनाई वेबसाइट ऐसे ही बन के हमें मिल जाएगी। बस हमें कंटेंट चेंज करना है, लेकिन हमें अभी ये नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आप देख लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो आलसी वाला काम है, ओम सबसे पहले इसको करेगा। इसको टच मत करना जब तक पूरी ट्रेडिंग ना हो जाए, उसको शॉर्टकट चाहिए। तो इसको अभी बस तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखो ये बनी बनाई वेबसाइट आ गई। बस हमें कंटेंट चेंज करना होता है क्लाइंट से लेके। कहने का मतलब ये है कि अब आप लोग वेब डिजाइनर के उस पे राह पे आ गए हो। अभी तक आप सीख रहे थे टूल क्या क्या होता है, अब हम सीखेंगे कि वेबसाइट रियल में कैसे बनाएंगे कोई भी चीज। कहाँ गया यार, ये देखो जिम की वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से बनी बनाई आपको वेबसाइट मिल जाएगी, बस आपको चेंज करना है। ठीक है, लेकिन अभी अभी इस पे दिमाग नहीं लगाना, अभी आपको समझना है कि ये चीजें बनी कैसे, ये टूल्स क्या है, ये सारी चीजें। तो ये आपको अभी आज का इतना ही काम है। थीम इंस्टॉल मतलब ये डेमो मत इंस्टॉल करना, बस थीम इंस्टॉल करना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन अभी पूरी क्लास एंड नहीं होती है। इसके अलावा आप लोगों को एक टूल और सीखना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। जैसे आप लोग वीडियो बना के भेजते हो ना, तो उसके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें सही से आ नहीं पाता है। इतना जितना मैंने बताया क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताओ कमेंट में यस, फिर आगे बढ़ो। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी होती है वो बताता हूँ। एनी क्वेश्चन? चलो रुको, पहले अनम्यूट कर देता हूँ सब। ठीक है, अब मैं आगे ना स्क्रीन कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। तो इसमें तो सेम वीडियो आ जाएगी, बाकी यूट्यूब में अलग अलग मैं वीडियो बना के डालूंगा रात को। अभी फिर से म्यूट कर देता हूँ।